छोटे बाबा अपने बड़े बाबा से मिलने जा रहे हैं। कैलाशपति ने मुझे बुलाया है और मैं वहाँ जाकर उस शक्ति का मनन ध्यान करूँगा और अनुभव करने का प्रयास करूँगा। जो मैं अनुभव करूँगा इसके बाद आऊँगा, आपको फिर पुनः बताऊँगा। सेवक संजय नाथ चले मन में बसा कैलाश, मानस सरोवर के पावन जल में दिखे भाले का प्रकाश। हर हर महादेव की जयकार गूंजे पर्वत पहाड़, जय कैलाशपति शिव शंकर जय त्रिपुरारीनाथ। इस साल कैलाश मानसरोवर का यात्रा खुला है, लेकिन कैलाशपति का कृपा रहा और मुझे इस ग्रुप में अपने पास बुला रहे हैं। सफर कठिन सही पर हासिला है खास, संजय नाथ के मन में बस एक ही आस, शिव के दर पे शीश झुकाना, कैलाश में दर्शन पाया। तो वहाँ जो मानसरोवर है कैलाश की गंगा ही है और कुछ नहीं है। शिव का साक्षात गंगा वह वहीं पर स्थिर रहती है, वो कहीं नहीं जाती है, वहाँ रोके हुए है। पृथ्वी का मूल केंद्र शिव का वह है, वहाँ से शिव अपने एक रेस से पूरे पृथ्वी को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि शिव सिर्फ पृथ्वी पर है और चंद्रमा पर नहीं है, शुक्र पर नहीं है, मंगल पर नहीं है, हर जगह है, लेकिन यह पृथ्वी का केंद्र है। यहाँ पर शिव की विशेष ज्योत होता है और उनका रेस से पूरे पृथ्वी को संचालित किया जाता है। अभी गुरुजी के साथ हम लोग हैं सत्याग्रह एक्सप्रेस, और ये ट्रेन में अभी हम लोग गुरुजी के साथ हैं और गुरुजी रवाना हो रहे हैं एक विशेष, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि वहाँ तक हम कैसे जाएं, लेकिन गुरुजी को मौका मिला। काफ़ी वर्षों से गुरुजी का सपना भी रहा कि एक बार कैलाश पर्वत का दर्शन करें, जहाँ एक ऐसे कहा जा सकता है कि एक छोटे बाबा अपने बड़े बाबा से मिलने जा रहे हैं। तो आज गुरुजी को वो मौका मिला है और गुरुजी आज ट्रेन में बैठे हुए हैं और वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं गुरुजी। तो गुरुजी हैं, गुरुजी से हम बात करते हैं। गुरुजी, आज लगभग वर्षों का सपना कि एक बार बड़े बाबा से मिलने का था और वो पूरा हो गया। गुरुजी क्या कहेंगे? देखिए, सपना तो बहुत पहले से था, लेकिन भाग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, समय कहिए आज का। मैं नेपाल से कब क्या चला गया था, लेकिन नेपाल आंदोलन के बाद मैंने संकल्प लिया कि नेपाल से नहीं जाऊंगा, इंडिया के माध्यम से जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया, कोरोना के बाद बंद हो गया। इस साल कैलाश मानसरोवर का यात्रा खुला है, लेकिन कैलाशपति का कृपा रहा और मुझे इस ग्रुप में अपने पास बुला रहे हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि पूरा जगत शिव तत्व है और मैं भी एक शिव तत्व हूँ। एक शिव तत्व महाशिव तत्व से मिलने जा रहा है और इसमें मैं क्या कहूँ, ऐसा कोई माने कि शिव वहीं रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु शिव का जो ज्योत शक्ति है वो कैलाश में रहता है। इसे पृथ्वी का डील करते हैं। हर ग्रह, जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जितने ब्रह्मांड में कोई भी पिंड भी है, उस सब के बीचों बीच शिव ही रहते हैं। तो पृथ्वी के बीचों बीच का स्थान कैलाश को माना गया है। यहाँ पर भगवान शिव का मेन रे है और उससे पूरे पृथ्वी को चलाते हैं। तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान शिव कैलाशपति ने मुझे बुलाया है और मैं वहाँ जाकर उस शक्ति का मनन ध्यान करूँगा और अनुभव करने का प्रयास करूँगा। जो मैं अनुभव करूँगा इसके बाद आऊँगा, आपको फिर पुनः बताऊँगा। ऐसे में गुरुजी कहा जाता है कि भगवान शिव जो भोलेनाथ है, उनका तो स्थान वही है। गुरुजी देखिए, भगवान शिव का स्थान एक जगह नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में जितने पृथ्वी से जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जितने हैं ब्रह्मांड में, जितने आकाश गंगाएं हैं, सब जगह शिव हैं। पृथ्वी का मूल केंद्र शिव का वह है, वहाँ से शिव अपने एक रेस से पूरे पृथ्वी को कंट्रोल करते हैं।
ऐसा नहीं कि शिव सिर्फ पृथ्वी पर है और चंद्रमा पर नहीं है, शुक्र पर नहीं है, मंगल पर नहीं है, हर जगह है। लेकिन ये पृथ्वी का केंद्र है। यहाँ पर शिव की विशेष ज्योत होता है और उनका रेस से पूरे पृथ्वी को संचालित किया जाता है। तो उसे मैं दर्शन करने, उसका एहसास करने, उसका अनुभव करने में जा रहा हूँ। ऐसे में कहा जाता है गुरुजी वहाँ झील भी है गुरुजी, उसका क्या रहस्य है गुरुजी? आप इसे, हम लोग क्या होता है, गंगा, एक गंगा को मानते हैं, भागीरथी को गंगा मानते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जितने पर्वत की शिखाएं हैं जिस लोक में, वह सब शिव का माथा है, शिव का सर है, और उस पर गंगा वास करती है। जहाँ से जो धारा पर पहाड़ से, पर्वत से निकलता है, वो सब गंगा ही है। तो जब कैलाशपति कैलाश में रहते हैं तो भागीरथी में गंगा कैसे निकलेगा? तो इसका मतलब है कि शिव का अनंत मुख है, अनंत है। जहाँ जहाँ उनका मुख है वहाँ से गंगा निकलती है। तो वहाँ जो मानसरोवर है, कैलाश की गंगा ही है और कुछ नहीं है। शिव का साक्षात गंगा वह वहीं पर स्थिर रहती है, वो कहीं नहीं जाती है, वहाँ रोके हुए है। मानसरोवर के लिए कब यात्रा आपका वहाँ से दिल्ली से निकलेगा गुरुजी? देखिए, मैं अभी दिल्ली पहुँच, उसके बाद 22 को मैं गाजियाबाद में मानसरोवर भवन है, उसमें जाकर मैं ठहरूंगा। वहाँ पर सब कुछ सरकार की ओर से सुविधा है। और 23 को और 24 को मेडिकल होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने के बाद 25 को हम लोग हो सकता है कि मंत्रालय में जाए, विदेश मंत्रालय में मिले। और उसके बाद 26 को हम लोग का फ्लाइट है दिल्ली से बागडोगरा के लिए। अब बागडोगरा से हम लोग निकलेंगे, सीधे गैंगटॉक जाएंगे। गैंगटॉक उसके बाद गाड़ी से जाएंगे हम लोग, और गैंगटॉक जाएंगे। गैंगटॉक में रात्रि विश्राम होगा, उसके बाद लगातार सब क्रियाएं होती रहेगी। सब चीज़ का मैं छोटा मोटा फोटो आपके पास भेजता रहूँगा, आप डालते रहें। ऐसे में गुरुजी आप तो सन्यासी संत है गुरुजी, तो खाने पीने का किस तरह से व्यवस्था रखा गया हुआ? इस तरह मानसरोवर यात्रा में जो मैसेज आया है कि इस तरह भी देखिए, सन्यासी हो, बैरागी हो, सबका एक अलग अलग विचारधारा है। तो सबके लिए सम बना दिया गया है। लहसुन प्याज भी नहीं डलेगा, उस तरह की सादा खाना बनेगी। लेकिन सन्यासियों के लिए खाना पीना का कोई महत्व नहीं रखता है। सृष्टि में जो चीज़ है सब ग्राह है और कुछ भी ग्राह नहीं है। ऐसे में गुरुजी मानसरोवर आप वहाँ पे जा रहे हैं गुरुजी, कैलाश पर्वत, तो अपने भक्तों को क्या संदेश देंगे गुरुजी? मैं सर्वप्रथम तो मैं उन सभी भक्तों के लिए कैलाशपति से प्रार्थना करूंगा वो सब स्वस्थ और दीर्घायु रहे और सद्बुद्धि प्राप्त हो, अच्छे कार्यों को करें। साथ ही साथ मैं उन सभी भक्तों से यह कह रहा हूँ कि जीवन में महादेव की आराधना साधना करें कि आपको भी कैलाशपति अपने पास बुलाए। कहा जाता है गुरुजी कि कैलाश पर्वत जाना काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, तब जाके ये सौभाग्य मिलता है कि वहाँ पे दर्शन करें। क्या इस तरह का बात होता है क्या गुरुजी? देखिए, मनुष्य क्या होता है कि अपने आनंद रूपी जो भी कठिनाइयाँ हैं उसे अच्छा मानता है, लेकिन जिसमें आनंद नहीं मिलता है उसे कठिन मार्ग मानता है। तो मनुष्य का जो गृहस्थ जीवन होता है, क्या वो कम कठिनाई से भरा होता है? लेकिन उसे जीता है, इसमें उसको आनंद आता है, मानसिक आनंद आता है। लेकिन इसी तरह सन्यासियों को गृहस्थ जीवन में आनंद नहीं आता, ईश्वर के लीलाओं में आनंद आता है। इसलिए सन्यासियों के लिए कोई कष्टदायक यात्रा नहीं होता है। गुरुजी मानसरोवर का कितने दिनों का यात्रा है गुरुजी आपका? देखिए, मानसरोवर की यात्रा जो है भारत सरकार के द्वारा की जाती है। आम आदमी अपनी इच्छा से नहीं जा सकता। यह विदेश मंत्रालय भारत सरकार का देखता है। इसमें जब आपका नाम चयन होगा तब आप जाएंगे। इसमें पूरे भारतवर्ष में 15 ग्रुप बने हैं, 50-50 का, 750 लोग जा रहे हैं। उसमें भी लगभग 150-200 लोग मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, छट जाते हैं। समझ लीजिए 600-650 लोग ही जा रहे हैं। यह यात्रा टोटल जब हम अपने स्थान से निकलते हैं और वहाँ से कैलाश से घूम के आते हैं तो उसमें टोटल 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन का कहा जा सकता है गुरुजी? 21 दिन का समय लगता है। इसे जब मैं गाजियाबाद कैलाश मानसरोवर भवन में ठहरूंगा, उस दिन से लेकर वापस में 12 को आऊँगा। अब 22 को मैं ठहरूंगा। इतना लग जाएगा समय आने और जाने में। क्या गुरुजी आपने कभी कल्पना किया है कि वहाँ पे कितना कठिन मार्ग होता होगा गुरुजी कैलाश पर्वत पे जाने के लिए? आप देखिए, कठिन मार्ग जब भी कुछ होता है किसी भी गृहस्थ फैमिली सामाजिक लोगों के लिए होता है। सन्यासी कठिन जीवन चलने के लिए जीता है। अगर वो कठिन समझ लेगा तो ईश्वर की आराधना साधना नहीं कर पाएगा। हम सबों को, जितने सन्यासी हैं, उस यात्रा में आनंद लेते हैं और परम शिव की अनुभूति करते हैं और उसमें गोता लगाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अगर मुझे कष्ट है तो मुझे जाने से कोई फायदा नहीं।